नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2, पाठ नमक, और इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। बच्चों, इसका 2 भाग हमने पहले पढ़ लिया है, जिसमें मैंने एक में पाठ का सारांश तथा दूसरे में पहला पैराग्राफ पृष्ठ संख्या 130 तक पढ़ाया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। बच्चों, जैसा चित्र में आप लोग देख रहे हैं, यह सफिया है और अब हम इस पैराग्राफ में जो पढ़ेंगे उसमें वह इस उधेड़ बुन में है कि आप सभी को पता है इससे पहले की कहानी कि सिख बीबी ने उनसे लाहौरी नमक मंगाया था और लाहौरी नमक जो है, पाकिस्तान से नमक का जो आयात निर्यात है वो प्रतिबंधित है, वो ले आना गैर कानूनी अपराध के श्रेणी में आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक टोकरी रखी हुई है, यहाँ बगल में कुछ कीनू रखे हुए हैं जो संतरे की तरह होते हैं बिल्कुल। तो अब वो सोच रही हैं यही उधेड़ बुन में कि वो अपना सामान रख रही हैं। सामान सारा आपने देखा एक तरफ व्यवस्थित करके बक्सा रख लिया है, गट्ठर एक बांध के रख ली है। अब वो सोचती हैं कि जो नमक की पुड़िया है वह इसी कीनू की टोकरी में छुपा करके ले जाएंगी। तो ये चित्र से ही बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ रही है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो चित्र जो है आपको ध्यान में आ जाएगा। बच्चों, पैराग्राफ 2 है, पृष्ठ संख्या 130 से 133 तक। जब सफिया अपने मायके कह सकते हैं एक तरह से गई थी भाइयों से मिलने के लिए, तो समय बीत गया, 15 दिन का समय बीत गया और 15 दिन का समय यूं गुजर गया कि उनको पता ही नहीं चला। जिमखाना की सामें, दोस्तों की जो मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों, अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ। तो बच्चों, आप देखते हैं कि खास तौर से जब लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो ऐसी ही स्थिति होती है और समय कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही उल्लेख यहाँ पर रजिया ने भी किया हुआ है सफिया के बारे में। तो कह रहे हैं कि अब वो जो सारा उपहार उनको मिला था अपने नात रिश्तेदारों से, उन सबको वो कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों ले जाएं, ये सब एक समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी कागज की एक पुड़िया, और जिसमें क्या था, लाहौरी नमक। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के देखा जाएगा तक का पैराग्राफ हमने इसमें लिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 130 से 133 तक। पैराग्राफ आधारित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको मैं साथ के साथ आपको समझा भी दूंगी। सफिया का लाहौर पहुंचना तथा अपने सगे भाई बहनों के बीच समय बिताना। तो 15 दिन का समय जो है वो बीत गया और उन्हें पता ही नहीं चला। सफिया की वापसी तथा अन्य दोस्त मित्र तथा रिश्तेदारों द्वारा उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपहार लाना। जाहिर सी बात है कि जब सफिया की वापसी होने को थी तब उनके जो नात रिश्तेदार थे वह चूंकि भारत आ रही थी, पता नहीं फिर कब जाएंगी, तो वो तरह तरह के उपहार आदि उनको ले आकर के दे रहे थे। कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ। सफिया की सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें सेर भर लाहौरी नमक था, जिसके बारे में उसने अपने पुलिस अफसर भाई से राय मांगी कि वह उसे कैसे ले जाए। तो बच्चों, यहाँ पर जब पाठ आप पढ़ेंगे और विस्तार से तो उसमें ये बताया गया है कि सफिया ने जो उपहार उसको प्राप्त हुए थे उसको तो उन्होंने सब समेट करके रख लिया, कुछ बक्से में रख लिया, कुछ गट्ठर बांध के रख लिए और इस तरह से उनको व्यवस्थित कर लिया। अब उनके पास जो है वो जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी लाहौरी नमक की, कि वह लाहौरी नमक को कहाँ ले जाएं और कैसे ले जाएं। और इसके लिए उन्होंने, उनका जो भाई था वो पुलिस ऑफिसर था, उससे उन्होंने राय मांगी कि भैया मुझे यहाँ से लाहौरी नमक ले जाना है, तो उसको हम कैसे ले जाएं। तो भाई द्वारा यह बताना कि नमक ले जाना तो गैर कानूनी है, आपके हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है, फिर आपको इस नमक की क्या आवश्यकता। तो बच्चों, यहाँ पर भाई ने जो है वो सफिया से व्यंग में ही, मजाक में ही जो है एक टोन कसा, चूंकि आप सभी को पता है कि भारत पाक का जो विभाजन हुआ है उसमें जो समुद्री इलाके हैं वो भारत में अधिक हैं, तो नमक की बहुतायत है यहाँ पे, नमक हमें वहां से लाने की आवश्यकता नहीं है। उसी चीज को उसने कहीं ना कहीं उनके भाई ने जो है वो टोन में उनको कहा था। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने, भाई ने तो सीधे सीधे कह दिया कि भाई नमक यहाँ से ले जाना गैर कानूनी है, और यही कहा कि आपके हिस्से में तो नमक ज़्यादा आया है, फिर यहाँ से नमक ले जाने की क्या बात है।
तो जब इस बात को सफिया ने सुना तो वह भाई से नाराज हो गई कि भाई मैं यहाँ पे हक हिस्से की बात तो करने आई नहीं हूँ। तो इस तरह से वो नाराज हो गई, लेकिन फिर भाई को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ले जा रही हैं। और जब उनको नाराज देखा उन्होंने, तब उन्होंने ये कहा कि मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अपनी माँ उन्होंने किसको कहा? सिख बीबी को, क्योंकि सिख बीबी में उनको अपनी माता ही नजर आती थी। तो इस तरह से जो है भाई की बातों से सफिया नाराज हो गई। भाई द्वारा यह समझाना कि आपको कस्टम से गुजरना होगा। जाहिर सी बात है, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कस्टम विभाग से अपने सामानों को जो है वो चेक कराना होता है। और कस्टम विभाग के अधिकारी एक एक सामान का मुआयना करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई गलत चीज इधर से उधर तो नहीं जा रही। और यदि भाई ने कहा कि और यदि ऐसी वैसी चीज निकल आई तो कस्टम वाले सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। चिंदी चिंदी बिखेरने से तात्पर्य है बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एकदम अलग अलग कर देंगे, छींट देंगे एकदम से, एक एक चीज को खोल खोल करके देखेंगे और उनकी अगर संदिग्धता की दृष्टि में आ गई तो भाई द्वारा यह कहना कि कस्टम वाले, फिर ये सारी बातें जो है उनके और उनके भाई के बीच में चल रही थी। और भाई ने फिर जो है उनको यही कहा कि भाई चूंकि कस्टम अधिकारियों के ड्यूटी को लेकर के बात हो रही थी कि कस्टम वाले तो अपना काम करेंगे, उनको तो नौकरी करनी है। भाई ने नाराज होकर के कहा कि वो कोई शायर थोड़े ही हैं, उन्हें तो नौकरी करनी है। अब शायर से तात्पर्य वो बातें, शायर या साहित्यकार से यहाँ पे तात्पर्य है। तो इस बात पर जो है वो सफिया वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा, फिर आगे उन्होंने यही बात बताया कि भाई द्वारा जब ये कहा गया कि सफिया का जब बताया उन्होंने कि भाई अगर नाराज हो जाएंगे तो जो शायर हैं वह शायर भी तो अच्छा ही कार्य करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कस्टम वाले ही नौकरी करते हैं और वही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन इस तरह से भाई का टोन करना उनको अच्छा नहीं लगा। सफिया का यह कहना कि यदि सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया बेहतर होती। सफिया के भाई ने ये कहा था कि जो कस्टम वाले हैं वो शायर नहीं होते, उनको अपनी ड्यूटी निभानी होती है, ड्यूटी करनी होती है। तो सफिया ने ये बताया कि हम अदीबों की तरह, अदीबों मतलब साहित्यकारों की तरह जो है यदि उनका दिमाग को घुमा हुआ होता, अर्थात वह भी इतना रंजिश ईर्ष्या की भावना आपस में नहीं रहते, प्रेम भाव की भावना से रहते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। सफिया द्वारा अपनी सभी चीजों को व्यवस्थित कर लेना तथा सिर्फ दो चीजों का रह जाने का उल्लेख, एक तो दोस्त का दिया हुआ तोहफा कीनू की टोकरी तथा वह नमक की पुड़िया। सफिया ने अपनी सारी चीजें जो हैं वो रख ली और उसके बाद जो दो चीजें रह गई वो थी, एक नमक की पुड़िया और दूसरे कीनू की टोकरी। बच्चों, कीनू जो है वो एक फल है, संतरे की तरह का ही होता है। संतरे और माल्टा दोनों की प्रजाति को मिला करके यह कीनू नामक फल तैयार होता है, उसकी पैदावार होती है। तो वहां से कीनू जो है इनको उपहार में एक इनके दोस्त ने, एक मित्र ने दिया था। अब वो ये सोचती हैं कि वह इस नमक की पुड़िया को इसी कीनू की टोकरियों में भर करके ले जाएंगी, क्योंकि उन्होंने यह देखा है कि जो कस्टम वाले हैं वह फल की टोकरियों की बहुत तहकीकात नहीं करते हैं। लोग उधर से फल ले आते हैं और इधर से ले जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं शासन व्यवस्था में चूक की तरफ भी संकेत किया गया है कि हर एक चीज की जो है वो छानबीन होनी चाहिए। तो उन्होंने, उनके भी मन में आया कि ठीक है, वह भी नमक की पुड़िया ले जाएंगे। अब सफिया के मन में द्वंद उत्पन्न होना कि वह इस नमक की सौगात को ले जाएं या ना ले जाएं, या ले जाएं तो कैसे ले जाएं। क्योंकि भाई से भी इस तरह की बात हो गई और भाई ने भी उसको कहा कि ये गैर कानूनी है। अब वो सोच रही हैं कि क्या करें, वह इसको ले जाएं या ना ले जाएं। अब उनके मन में यह द्वंद चल रहा है। सफिया द्वारा खुद को सैयद बताना, सैयद बताने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने बताया कि वो सैयद मुसलमान हैं जिनकी विशेषता होती है कि वह किसी से वादा करके तोड़ते नहीं हैं। इस तरह सफिया द्वारा निर्णय लेना कि वह नमक को कीनू की टोकरी में ही छिपा करके ले जाएंगी, बाकी जो होगा वह देखा जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अब
इस नमक की पुड़िया को लेकर के ही जाएंगी। कौन सा, वो कोई सोने चांदी की धातु या किसी अन्य ऐसी गलत चीज को ले जा रही हैं जो स्मगलिंग आदि में या जिसकी स्मगलिंग की जाती है। तो वो अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह यह नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में छिपा करके ले जाएंगी और जब कस्टम वाले मांगेंगे तब देखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ पे आधारित ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। और अभी इस पे आधारित छोटे लघु प्रश्न हैं। नमक ले जाने की बात कहने पर सफिया के भाई की क्या प्रतिक्रिया हुई? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि उसके भाई ने ये कहा कि नमक ले जाना तो गैर कानूनी है और आपके हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है, फिर आपको नमक ले जाने की क्या आवश्यकता है। सफिया ने अदीबों की यह विशेषता बताई है कि यदि सभी अदीबों की तरह से और लोगों का भी दिमाग घूम जाए तो शायद स्थिति जो है वो खुशनुमा हो जाए, ऐसी स्थिति खराब न हो। सफिया के भाई ने कस्टम वालों के बारे में क्या बताया? यही कि यदि तुम्हारा सामान जो है कस्टम वाले देखेंगे और उन्हें कुछ ऐसी वैसी चीज अगर दिख गई या मिल गई तो वो तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। कीनू फल के बारे में बताएं। यह उपाय सफिया को किसने दिया था? कीनू फल बच्चों मैंने अभी अभी बताया आपको कि यह संतरा और माल्टा जो फल है उन दोनों से मिला करके इसको उत्पन्न किया जाता है, उससे इसकी पैदावार होती है। और यह उपहार सफिया के मित्र ने दिया था। सफिया ने अपने बारे में क्या बताया? सफिया ने अपने बारे में बताया कि वह एक सैयद है और जो सैयद होते हैं वह किसी से वादा खिलाफी नहीं करते हैं। वह जो वादा करते हैं उसको नहीं तोड़ते हैं। अर्थात उसने भी सिख बीबी से ये वादा किया था कि वह उनको जो उपहार है जो उन्होंने मांगा है लाहौरी नमक, वह उसको अवश्य ही लेकर के जाएगी। सफिया ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए क्या उपाय सोचा? तो सफिया ने यह सोचा कि अब इस नमक की पुड़िया को वह कीनू की जो टोकरी है उसी कीनू के टोकरी में ही उसको छिपा करके वो ले जाएगी और बाद में अगर कस्टम वाले मांगेंगे तो देखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप ये लघु प्रश्न, इसके उत्तर तथा महत्वपूर्ण बिंदु अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।